नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चन हैं जो कि जनरल साइंस के हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर बार आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर डेली आपको प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है। तापगतिकी का प्रथम नियम किससे संबंधित है। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है आपका तापगतिकी का प्रथम नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, अर्थात उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। ठीक है ना। तो जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें जैसे ही प्रकाश पहुंचता है तो वो रंगों को परावर्तित कर देता है। अगर यहीं पर बात करते हैं कि काला वस्त्र, तो काला वस्त्र सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए आप गर्मी में अगर कोई कपड़े पहनते हैं तो आप लोगों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, हमेशा सफ़ेद पहनना चाहिए। और अगर आप सर्दी में पहनते हैं तो आपको काले कपड़ों का ज़्यादा यूज करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, तो ये आपकी किस पर निर्भर नहीं करती है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है। उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जा सकता है। आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुणों के कारण संभव होता है। तो अगर आपको दो धातुओं को सोल्डर करना है तो उनका किस गुण के कारण संभव होता है। आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 104 का डी नंबर, अर्थात असंजन के कारण ही आपके ये गुण संभव हो सकते हैं दो धातुओं के सोल्डर में। नेक्स्ट कह रहा है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान में पानी को विस्थापित कर देता है, अर्थात जब डुबोते हैं तो सामान पानी विस्थापित कर देता है। और किस कारण से कर देता है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात आयतन के अनुसार जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो अधिक जलन, अगर मान लीजिए कि आपके पास उबलता हुआ पानी है, गर्म पानी है, भाप है, पिघलती हुई प्लावी बर्फ है, तो आपको सबसे ज़्यादा अधिक जलन किससे महसूस होगी। ये महसूस होगी आपकी भाप से। किससे होगा, सी सही जवाब हो जाएगा भाप से, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा होती है आपकी सबसे अधिक होती है। इस कारण से आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है। तो किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है, इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आपका अल्फा किरणें। ठीक है, अल्फा किरणों की जो चाल होती है प्रकाश की चाल का 1/10वां भाग होती है। ठीक है, कितना होती है, 1/10वां भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए। तो कौन सा विकिरण होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर, अर्थात एक्स किरणों का प्रयोग करे तो वो आसानी से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन का बी सही हो जाएगा, डाल्टन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। आपका सही जवाब होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो किसी भी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। 110 का जवाब आपका हो जाएगा
ऑप्शन बी अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपका तय करता था, अर्थात कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल बराबर होता है। ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा, परमाणु भार पे अर्थात परमाणु भार के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सही बी नंबर अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या पर आपका आणविक कक्षा अभिविन्यास नियंत्रित होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान अर्थात आपका 36 है और यहाँ पर अगर आप 17 घटाएंगे परमाणु क्रमांक तो आपका जवाब हो जाएगा 19, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 19 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो किसकी योग होती है? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग ही द्रव्यमान संख्या आपकी कहलाती है। नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पर 15 नंबर 115 है निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो अधिकतम द्रव्यमान आपका यहाँ पर देखिए किसका हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, न्यूट्रॉन का आपका यहाँ पर अधिकतम द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है माइनस का 1.00867 AMU होता है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का होता है 0.000549 AMU। प्रोटॉन की बात करें तो माइनस का 1.00728 होता है और हाइड्रोजन न्यूक्लियस का होता है 1.00783 AMU होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता उच्च होती है? तो कार्बन की प्रतिशतता जो उच्च होती है, ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो कार्बन होती है आपका कौन सा कोयला होता है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन होगा आपका डी नंबर आपका एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट कोयला। नेक्स्ट कह रहा है परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाता है, परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाता है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं जो आपके न्यूक्लियर कह सकते हैं कि रिएक्टर होते हैं आपके न्यूक्लियर, तो या कह सकते हैं परमाणु संयंत्र को बंद किया जाता है तो उसके लिए आपकी छड़ें प्रयोग की जाती हैं। वो छड़ें आपकी किसकी बनी होती जो मंदक का कार्य करती हैं? 117 का आपका ऑप्शन ए सही होगा, कैडमियम की बनी होती हैं जो कि CD अर्थात कैडमियम की बनी होती हैं। 118 नंबर आपसे कह रहा है नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में कॉइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अर्थात ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक पाइप अंदर पानी ले जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 119 कह रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर कहलाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं? 119 का जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में होता है वो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 120 का डी नंबर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की सर्वाधिक मात्रा आपके बॉडी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है आहार में लवण का मुख्य उपयोग, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन आपका यहाँ पर 21 का हो जाएगा डी नंबर भोजन को स्वादिष्ट बनाना। तो आहार में अगर लवण होता है तो उसका काम होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाना।
122 नंबर आपसे पूछ रहा है, पस प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। ऑप्शन आपका सही होगा ए नंबर, ठीक है ना। पस प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से आपका जो एंजाइम मिलता है वो आपका होता है डी नंबर, अर्थात यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी, डाइस्टेट्स। ठीक है, क्या मिलता है? डाइस्टेट्स, जो कि लाल चने को अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? अरहर या तुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहनी फसल है। 24 नंबर कह रहा है, एंजाइम होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से देखा जाए तो आपके प्रोटीन होते हैं। बी नंबर आपका हो जाएगा प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 गुना बढ़ा सकता है। एंजाइम की खोज की बात करें तो एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने किया था, कुहने ने। और लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है, 125 नंबर है, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लार किसके पाचन में मदद करती है? और जो अगला वीडियो होगा वहाँ पर आपको ये आंसर देखने को मिलेगा। तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक भी करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपके वीडियो लगभग 30 वीडियो आपके बनाए जा चुके हैं, जो कि आपके फास्ट रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।